आज 30 जनवरी है, वो मनहूस दिन जिसने देश से उसके पिता का साया छीन लिया था। एक सनकी पागल हिंदू महासभा का सदस्य, सावरकर का करीबी गोडसे, जिसने पूजा करते जाते हुए महात्मा गांधी के सीने पर गोलियां चला के छलनी कर दिया। वैसे तो 1948 की वो शाम कोई पहला प्रहार नहीं था। गोडसे ने उससे पहले 1944 में भी महात्मा गांधी पर चाकू से वार किया था। ये इतिहास में दर्ज है। कपूर कमीशन भी इस बात की पुष्टि करता है। कपूर कमीशन तो यह भी कहता है कि सावरकर और गोडसे लगातार संपर्क में थे और वो पिस्टल जिससे गांधी जी की हत्या की गई वो सावरकर ने दी थी। तो संघ, सावरकर और हिंदू महासभा को गांधी जी और उनके विचारों से शुरू से तकलीफ रही है, क्योंकि गांधी का भारत सभी धर्म, संप्रदाय और जातियों को एकता, समानता और समरसता के साथ विकसित करते देखना चाहता था, जो हिंदू राष्ट्र के उन्मादी नेताओं को न तब मंजूर था न आज है। आज भी धार्मिक नफरत ही उनका एजेंडा है और तब भी थी। एक झूठ जो आरएसएस लगातार फैलाता है कि चरखे और गांधी का भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। बात चरखे की करना चाहती हूँ। अंग्रेज कभी भारत में रहने नहीं आए थे, वो सिर्फ व्यापार करने आए थे, और चरखा औद्योगिक क्रांति का एक टूल है। अंग्रेजों को भारत से कपास, नमक और शराब का कच्चा माल मिलता था, जो ले जाकर वो अपनी मिलों में दोबारा तैयार करते थे और पुनः प्रोडक्ट लाकर भारत में बेचते थे, जिससे उन्हें 60 से 80% तक का फायदा होता था। गांधी जी ने इस बात को समझा और सबसे पहला प्रहार किया नमक सत्याग्रह के रूप में। अंग्रेजों को कच्चा माल मिलना बंद हो गया, घर घर नमक बनने लगा भारत में। इसके बाद 1917 में गांधी जी ने चरखा चलाना सीखा। न केवल सीखा बल्कि घर घर कुटीर उद्योग के रूप में उसे विकसित किया, और असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजी वस्त्रों की होली जला दी। लंदन में 1930 आते आते सारी कपड़ा मिलें बंद हो गई थी, और तब 1931 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मजदूर और मिल मालिकों ने महात्मा गांधी जी से निवेदन किया कि आप हमें कपास देना शुरू करें, हम आपको सहूलियतें देंगे। जिस पर गांधी जी ने दो टूक कहा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने तक कोई भी बात नहीं की जाएगी, और महात्मा गांधी भारत लौट आए थे लंदन से। तो मैं आज भी आरएसएस के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस चरखे ने उस वक्त भी अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को नेस्तो नाबूद करने का कार्य किया, वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली औद्योगिक क्रांति का प्रतीक है। आपके कितने नेता हैं जो आज किसी अमेरिका या लंदन के नेता की आंख में आंख डालकर बात कर सके? अगर नहीं है तो गांधी पर उंगली उठाना बंद कीजिए। जय हिंद।